ये डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज सर्किट का कि अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं अपना घर का, जो घर में जो वायरिंग होता है, घर में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल में होता है, सीरीज में नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए कि आप सीरीज में कर दिए तो क्या होगा, सो देखिए। अगर आप सीरीज में कर दिए, मान लीजिए कि एक इक्विपमेंट ये लगा है, दूसरा इक्विपमेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखा रहे इक्विपमेंट को, एक ये लगा है और एक और लगा है। 3 रेजिस्टेंस आप लगा दिए और तीनों लगाए हैं सीरीज में। एक का रेजिस्टेंस है R1, एक का R2, एक का R3। और जो इनपुट सप्लाई है आपका वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का वी वोल्ट है। अब क्या 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 होगा कि सर्किट में करंट फ्लो करेगा आई। तो सर्किट में जब करंट फ्लो करेगा तो चूंकि ये सीरीज में है तो सब में करंट तो सेम होगा, क्योंकि एक ही वायर है, एक ही वायर रहता है सीरीज में, तो करंट सब में क्या होगा, आई ही फ्लो करेगा। ठीक, अब आई करंट फ्लो करेगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज मिलेगा IR1, क्योंकि V बराबर IR होता है, हम लोग पढ़े हैं V बराबर I इंटू R होता है। इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IR2 होगा, इसमें IR3 होगा। तो देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, लेकिन जो भी इक्विपमेंट डिज़ाइन होता है, चूँकि घर में सप्लाई होता है कितना वोल्ट, 220 वोल्ट का, इसीलिए घर में जो भी यूज़ होता है इक्विपमेंट, वो डिज़ाइन होता है कि वो 220 वोल्ट पर ही काम करे। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन के लिए ये एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन पे ख़राब नहीं होता, लेकिन ज़्यादा फ्लक्चुएसन हुआ तो कभी कभी देखे हुए कि वोल्टेज बहुत बढ़ गया तो डिवाइस काम नहीं कर रहा है या ख़राब हो गया। तो इसीलिए जो कोई भी इक्विपमेंट डिजाइन होता है 220 वोल्ट के लिए होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो सब में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो अलग अलग मिलेगा। तो पहला डिसएडवांटेज ये हो गया कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज विल बी डिफरेंट फॉर ऑल कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट के लिए जो वोल्टेज मिलता है वो अलग अलग मिलता है, जबकि डिज़ाइन जो हुआ है कंपोनेंट्स, सारा कंपोनेंट्स, कोई भी आप कंपोनेंट हो डिज़ाइन होता है इंडिया में, या वो 220 वोल्ट के लिए ही होता है। तो एक डिमेरिट हम लोग लिख लेते हैं, वोल्टेज विल बी डिफरेंट फॉर ऑल कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट्स के लिए जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। एक डिमेरिट ये हो गया। अच्छा, दूसरा डिमेरिट क्या होगा कि देखिए, अब आप कोई भी इक्विपमेंट खरीदिएगा ना तो उस पर लिखा रहेगा कि ये 0.3 एम्पियर के लिए है, ये 0.5 एम्पियर के लिए। जैसे चार्जर जो हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, मेरा चार्जर जो है वो 0.3 एम्पियर उस पर लिखा है, किसी पे 0.5, किसी पे 1 एम्पियर लिखा रहेगा, किसी पे 1 एम्पियर लिखा रहता है, किसी पे 5 एम्पियर। तो अलग अलग डिवाइस पर ना वो लिखा रहता है कि करंट जो मिले वो अलग अलग मिले, उसके लिए डिज़ाइन किया रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीरीज में कि सारे सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो सारे इक्विपमेंट को करंट जो मिलता है वो एक ही मिलता है, सेम मिलता है। तो ये भी एक डिमेरिट हो गया कि करंट इज सेम फॉर ऑल कंपोनेंट्स। जितना भी कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए करंट हमको सेम मिलता है। अगर सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम मिलता है, ये भी एक डिमेरिट है। तो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लिए कि करंट इज सेम फॉर ऑल कंपोनेंट्स। ये एक डिमेरिट हुआ ना, एक डिमेरिट हुआ। सेम अलग अलग, जब अलग अलग करंट के लिए डिज़ाइन हुआ है तो सेम करंट आप दे रहे हैं तो गलती है ना। अच्छा, एक और डिमेरिट कि अगर मान लीजिए एक कंपोनेंट खराब हो जाता है, कोई एक कंपोनेंट खराब हो जाएगा, खराब होने का मतलब कि यहाँ से लाइन नहीं जा रहा है, यहाँ से करंट नहीं जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं, मेरे करंट फ्लो करेगा नहीं। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट का कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा, ना ये ना ये ना ये। चूंकि एक टूट गया तो करंट तो कंटिन्यूटी में फ्लो होता है, माने एक जगह रुक गया तो चार्ज फ्लो होना बंद, माने सर्किट में करंट बंद। अब सर्किट में करंट नहीं है तो कोई डिवाइस काम नहीं करेगा। माने एक भी कंपोनेंट खराब हो गया तो हम ये तो नहीं चाहते हैं कि घर में अगर एक बल्ब अगर खराब हो जाए तो सारा डिवाइस काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर एक खराब हो गया तो उसको बदल के फिर से हम ठीक करके और यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि अगर सीरीज में इस्तेमाल करते हैं तो एक खराब हुआ तो सब बंद। अब उसको ठीक होगा तब है ना दूसरा। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो एक बल्ब है या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ख़राब हो गया तो पूरा घर का बिजली बंद। इसीलिए हम कनेक्शन ऐसा करते हैं कि एक ख़राब हो जाए तो और सब काम करता रहे। तो एक डिमेरिट हम क्या लिखेंगे अभी कि जब एक कंपोनेंट खराब हो जाएगा, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क, नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, ये लिखेंगे, लिख लेते हैं।
तो लिख लिया हम लोग कि when one component fails none of the component works। और एक और डिमेरिट कि अगर रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं तो देखिए टोटल जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, माने तीनों सारे रेजिस्टेंस का सम होता है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR। और रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो करंट देख लीजिए कम जाएगा। रेजिस्टेंस अगर बहुत बढ़ जाता है R तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम जाएगा। एक डिमेरिट है। और लोड बढ़ जाएगा, हमको लोड बढ़ जाएगा। करंट अगर इतना कम गया कि किसी डिवाइस को करंट 5 एम्पियर चाहिए और उसको पहुंच रहा है 0.3 एम्पियर या 0.5 एम्पियर, तो काम नहीं ना करेगा 5 एम्पियर वाला डिवाइस। इसलिए करंट भी हमको सफिशिएंट चाहिए। तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में है वो हमको कम चाहिए। और यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जा रहा है, इसीलिए हम लोग जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है और करंट कम जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस का वैल्यू कम आता है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो लिख लेते हैं इसको कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, वो भी एक डिमेरिट ही है, डिसएडवांटेज है। हम लोग लिख लिए कि टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ये भी एक डिमेरिट ही है। तो 4 डिसएडवांटेज हो गया, 4 डिसएडवांटेज हो गया। इसको हम लोग लिख ले और समझ ले भी।